स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। मैं अश्विनी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश 5, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसमें पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। शब्द आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है जिस समय, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, वो मैं समझाऊंगा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभ्यास 51 आपकी आने वाली है। ठीक है, अभ्यास 50 करा दी है, उसके बाद आपका ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। और काफी बच्चों का कहना है कि सर, हमसे जो है लिखा हुआ जो भी हम स्टूडेंट लिख रहे हैं वो जो है पढ़ा नहीं जा रहा है, या फिर शब्द चिन्ह हम भूल रहे हैं, या फिर हम मैटर अगर लिखते हैं तो कैसे पढ़ें, या फिर हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो इन सब के लिए मैं एक डिक्लेरेशन या डाउट क्लियरिंग वाली वीडियो में सेशन डाल दूंगा, और जल्द ही डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, वाक्यांश 5 में कुछ नहीं है, सिर्फ समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने सभी शब्द चिन्ह कर रखे हैं, उन्हीं को ऐड ऑन करना है, जोड़कर लिखना है। प्लस प्लस करना है, मतलब एक शब्द है, एक में एक जोड़ना है। जैसे कि हमने झूठ शब्दों में सीखा है, काफी कुछ सीख रखा है, बस उन्हीं का थोड़ा सा सोल्व करना है, समझना है, और इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला शब्द आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है जिस समय। ठीक है, जिस समय में कुछ नहीं है, दिख रहा है आपको जिसका शब्द चिन्ह आपका होता है इस तरह से ना। ठीक है, बस ये इधर होता है, लेकिन जब हम कोई चीज जोड़ते हैं, इस वाली साइड में होता है ये से जुड़ा हुआ, लेकिन जब हम कोई चीज ऐड ऑन करते हैं तो उसको हम उसकी कंडीशन के हिसाब से इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हुई है, इन्होंने क्या किया है, इधर को मोड़ा गया है ये डंडा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। समय का हमारे पास शब्द चिन्ह है, जिसका हमारे पास शब्द चिन्ह है, दोनों ही चीज को एक साथ जोड़ना है। तो जिस समय में एक साथ जोड़ेंगे तो से को उसी में ही इंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए कैसे, पहले तो हमने लिखना होगा जय, जय को लिखेंगे, जय बनाया, जय में ही जोड़ देंगे से। तो ये जिस पढ़ लो और इसी में को बना देंगे मैं। तो जिस समय पढ़ा जाएगा, तो समय का सब चिन्ह होता है ना इस तरह से और मैं, तो समय पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको इसी के साथ जोड़ लिया तो एक से का लोप कर सकते हैं, या इसी को हम जब पूरा पढ़ेंगे, अगर आप इसको जूड़ शब्द या फिर इसको शब्द चिन्ह नहीं मानते हैं, तो भी ये पूरा ही पढ़ा जाएगा। देखिए कैसे पढ़ेंगे, जय पढ़ेंगे से, तो जस या जिस, और मैं, जिस मैं से मतलब जिस समय। ठीक है, तो इस तरह से ही पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं, इस समय। तो इसका भी शब्द चिन्ह है, और हमारे पास समय का भी शब्द चिन्ह है। ठीक है, तो इस और समय का शब्द चिन्ह दोनों को जोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे, इस लिखेंगे, इसी में से और मैं को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इस समय। आपको राइट शब्द किस तरह से लिखना है यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, सिर्फ समझेंगे, और कुछ इसमें है नहीं, इसलिए मैंने इस तरह से करवा दे रहा हूँ आपको नॉर्मली। ठीक है, इस समय के बाद देखेंगे लिखा हुआ है उस समय। तो उस समय भी में भी इन्होंने कुछ खास बात नहीं है, उसका सब चिन्ह है समय, और समय के सब चिन्ह में लास्ट में इन्होंने मैं को जोड़ रखा है। तो देखिए उसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे उस, इसी में जोड़ देंगे से और मैं समय, उस समय, और इसमें ऊपर को कर देंगे तो ये हो जाएगा मैं, इसमें जुड़ जाएगा। तो उस समय मैं, ये उस समय में आपका पड़ा जाएगा। राइट, इस तरह से लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लिखना है वैसे ही। तो वैसे ही में भी देखिए, वैसे का सब चिन्ह है हमारे ऊपर लाइन के ऊपर, वह और से को बनाते हैं तो वैसे पढ़ा जाता है। लाइन के ऊपर वह और से बनाते हैं तो वैसे पढ़ा जाता है। इसी को थोड़ा नीचे लाके इसमें भी से को जोड़ लेंगे, तो ये पढ़ा जाएगा वैसे ही। तो आप इसको से मान सकते हैं या है मान सकते हैं। ठीक है, तो वैसे से करना है या वैसे ही करना है, तो दोनों चीज पढ़ सकते हैं। ही के लिए आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, जिससे है पढ़े। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम कर सकते हैं। तो वैसे ही, वैसे से हम इसमें जोड़ सकते हैं। नॉर्मल है ना, बहुत ईजी है, बस समझना है, और कुछ इसमें खास बात नहीं है, पढ़ रखे हैं। लिखना है जैसे तैसे, दोनों के सब चिन्ह हमने पहले लिखना सीखा है, जैसे का भी और तैसे का भी। तो बस जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, बनाएंगे जय, सॉरी गलत हो गया, आप इधर समझ लीजिएगा, बना मैं उधर रहा हूँ बस समझाने के लिए, इजी है समझना। ठीक है, तो जैसे का सब चिन्ह बनाएंगे जय, जय में जोड़ेंगे से में जोड़ देंगे तय, और तय में जोड़ देंगे से। ठीक है, तय में जोड़ देंगे से। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है बोर्ड पे, बट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बस समझ लीजिए, समझने के लिए मैं करवा रहा हूँ ओनली। तो जैस, जय और से, जैसे, और तय, तय में से का अगला तैसे। तो जैसे तैसे हम इस तरह से कर सकते हैं नॉर्मल। अब आता है सब जैसे तैसे हो गया, इसके बाद। तो इसके बाद भी कुछ ज्यादा भारी शब्द नहीं है, इसका इसका इसकी के सब चिन्ह है। लाइन पर यदि हम इस तरह से इसको करते हैं, तो इसके पढ़ा जाता है। देखिए, ये जो है कै की ही ध्वनि निकालता है, क्योंकि कै को भी हम इस तरह से इंक्लूड करते हैं ना, तो ये कै जुड़ जाता है। तो इसलिए इस और इधर डंडा निकालते हैं तो इसके पढ़ा जाता है। ठीक है, लिखना है इसके बाद। तो इसी में बाद का सब चिन्ह है, वो जोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके और बाद का सब चिन्ह, बट ये आपको उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिखेंगे। ठीक है, इसके लिखेंगे, और इसी के लिए इसके में ही वह को जोड़ देंगे, वह को उसकी कुल लंबाई से कम कर देंगे, तो द ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, क्योंकि रूल है। तो बिल्कुल सिंपल इस तरह से आपको लिखना है लाइन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हो गया। एक बात यहाँ समझेंगे, अब आप बोलेंगे यहाँ पर वह जो है पेट चिरा वह है, और जबकि यहाँ पर जो वह बनाया है वो ये वाला वह बनाया है। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होता, शॉर्ट हैंड है,
हमें सेंस के अकॉर्डिंग भी समझना होता है कुछ चीज़ों को, ठीक है? तो चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है इसी के बाद, तो कुछ नहीं है, इसमें भी सेम है। वहाँ क्या था, इसके बाद ऐसे ही जोड़ रखा था क्योंकि इसके शब्द में इसमें लिखना है इसी, तो इसी का भी शब्द चिन्ह है, बस इसमें थोड़ा ये मुड़ जाती है गुंडी यहाँ पर, ठीक है? इसी और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो इसी, और के भी इसी में जुड़ जाता है जब ये ऊपर की ओर निकलता है, या फिर के को यहाँ साइलेंट मान लेंगे हम, और यहाँ पे ही जोड़ देंगे बाद। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सही से, छोटा वै कर देंगे, उसकी कुल लंबाई से दै जुड़ जाएगा, तो इसी के बाद। अब देखिए समझेंगे बात को, इसी के बाद के यहाँ साइलेंट भी मान सकते हैं क्योंकि इससे ही बाद होता नहीं है, इसी के बाद होता है, ठीक है? नेक्स्ट शब्द है प्रीति दिन, प्रीति का भी शब्द चिन्ह है, दिन का भी शब्द चिन्ह है। लाइन पर यदि हम काट के पै और रै लिखते हैं तो प्रीति पढ़ा जाता है, और दिन का हमारे पास शब्द चिन्ह है ये वाला, ठीक है? प्रति दिन इस तरह से लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक चीज समझेंगे, देखिए इसको और जल्दी शब्द को उठाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, दिन का जो शब्द चिन्ह हमने इस तरह से बनाया था ना साथियों, एक मिनट मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ। दिन का जो शब्द चिन्ह हमने इस तरह से बनाया था जिसमें नया का आंकड़ा हमने नीचे इंक्लूड किया था, तो आप यहाँ पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से प्रतिदिन इसको उठाने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो प्रतिदिन आप ऐसे लिख सकते हैं। एक बात और समझेंगे, प्रति अगर आप शब्द चिन्ह नहीं मानते हैं तो ये पूरा ही लिखा हुआ है, देखिए कैसे, पै और रै लाइन को काट कर लिखेंगे तो एक ही मात्रा लग जाएगी, और पै को उसकी कुल लंबाई से आधा करेंगे तो तै जुड़ जाएगा, तो प्रति, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। काफी तरीके होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप समझ किस तरह से कौन से तरीके से रहे हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है सदा के लिए, देखिए सदा के लिए लिखना है, कुछ नहीं है, स और द लिखेंगे, लाइन पर लिखेंगे या लाइन के ऊपर तो आ की मात्रा पढ़ लेंगे, तो स और द सदा, ठीक है? और इसी में नीचे को थोड़ा सा जोड़ देंगे तो के कर लेंगे, अदरवाइज लिए का सब चिन्ह इसमें जोड़ देंगे, जो कि आपको करेक्ट वे में यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ठीक है? तो सदा के लिए पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आप कै का लोप भी कर सकते हैं, तो इस तरह से सैद है, और नीचे को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो के भी जोड़ सकते हैं, वैसे जुड़ेगा नहीं बट उठाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वरना यहाँ पर कै का हम लोप करेंगे क्योंकि सदा लिए नहीं होता, सदा के लिए होता है, ठीक है? तो ये हो गया सदा के लिए। नेक्स्ट हमेशा के लिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमेशा का शब्द चिन्ह है ना, ठीक है? हिस्सा, ये सारे शब्द चिन्ह है पढ़ रखे हैं, तो हमेशा लिखने के लिए हम क्या बनाएंगे, है और है को इस तरह से बनाते हैं, तो हमेशा का शब्द चिन्ह, ठीक है? और के करेंगे यहाँ पर साइलेंट, या इसको ही थोड़ा बढ़ा देंगे तो के जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ही लिए का हम ये लोग लिए का शब्द चिन्ह जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए, ठीक है? हमेशा के साइलेंट और लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, सब कुछ आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए मैं जल्दी भी पढ़ा रहा हूँ और समझा भी ज्यादा उससे नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये इतने वो नहीं है शब्द, ठीक है? ईजी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द आया है उनके लिए, तो उनके लिए देखिए कैसे लिख सकते हैं, उनके का सब चिन्ह है, लिए का सब चिन्ह है, तो बनाएंगे उनका सब चिन्ह और लिए का सब चिन्ह जोड़ देंगे, तो उनके लिए, ठीक है? आया इनके लिए, तो इनका भी सब चिन्ह है, लाइन पर इस तरह से बनाते हैं, इन और लिए जोड़ देंगे, तो के यहाँ पर साइलेंट हो गया, के साइलेंट नहीं है यहाँ पर क्योंकि इनके का शब्द चिन्ह ही यही होता है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 1 सेकेंड गलत हो गया, इन के लिए, ठीक है? इस तरह से हम कर सकते हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर बोर्ड पे कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, समझ में नहीं आ रहा होगा, गलत बन रहा है, बट समझ सकते हैं, समझने के लिए ही है, और कुछ इसमें ऐसा है कुछ खास है नहीं, ठीक है? चलिए, तो इनके लिए हम इजीली लिख सकते हैं, इनके और लिए, ठीक है? नेक्स्ट अब देखते हैं इस संबंध। अब देखिए इस संबंध में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, तीनों चीज के हमारे पास शब्द चिन्ह है, ठीक है? इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसी में जोड़ेंगे समय, समय, समय और संबंध का एक साथ होता है, इसको मैं को डार्क कर लेंगे तो संबंध पढ़ लेंगे, और मैं, तो देखिए इसको आप दो चीज भी पढ़ सकते हैं, इस समय में, ठीक है? इस समय में और इसी समय में, क्योंकि इसी के लिए हम शब्द चिन्ह भी यही प्रयोग करते हैं ना, भी इसी के बाद, इसके बाद हमने पढ़ा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ समझेंगे इस संबंध में और इस समय में, इनमें थोड़ा सा फर्क है, इस संबंध में या इस समय में, दोनों को आपको रख के देख लेना है एक वाक्य में, उसके अकॉर्डिंग आप उठा सकते हैं, या फिर इनको चेंज करने के लिए संबंध के लिए आप दैक को जोड़ सकते हैं इसमें, और मैक को ऊपर जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में और इस संबंध में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रहते हैं, तो रहते हैं कैसे लिख सकते हैं वो समझेंगे। देखिए रहते हैं लिखने के लिए कुछ नहीं करना, रह को आपको बढ़ाना है उसकी कुल लंबाई तक, इसमें जोड़ेंगे रह, इसी में जोड़ेंगे है, रह है, इसी में जोड़ेंगे तय, और इसी में जोड़ देंगे है, तो रहते हैं, पूरा बड़े इजीली पढ़ा गया है, ठीक है? आप रहते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके और भी ऑप्शन आ जाते हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है, ठीक है? रहते हैं लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, होगा, कुछ नहीं है, होगा होगी शब्द चिन्ह हमने पढ़ रखे हैं, तो वही सेम ईजी है बनाएंगे, है बनाएंगे इस तरह से, और इसमें क्या जोड़ देंगे, गै, ठीक है? तो होगा होगी ये पढ़ जाएगा, लाइन के बीच बीच में बनाएंगे, लाइन पर बनाएंगे तो हो की मात्रा पड़ जाएगी, तो होगा पढ़ लेंगे, इसको गै जोड़ लेंगे, तो है और ग होगा पूरा पढ़ा जाएगा, ये आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर भी वर्क
करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो गई में भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ है लिखना है मतलब हो पढ़ा जाएगा, लाइन पे लिखेंगे तो ओ की मात्रा लग जाती है हो। और गई के लिए हम क्या करेंगे, इसको गा गई या क्या क्या का सब चिन्ह है ना, तो उससे काट देंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। लिखना है होगी, तो बस इसी में हम ई की मात्रा जोड़ देंगे लास्ट में, तो होगी हो जाएगा। दोनों शब्द एक से हो जाएंगे। ठीक है, हो गई या होगी। ठीक है, या आप एक काम कर सकते हैं, जो होगा होगी करा है ना ये वाला, ये तो कर सकते हैं हो गई, इसमें हमने ये जोड़ा तो हो गई पढ़ सकते हैं। और होगा होगी में यदि हम इस तरह से जोड़ते हैं ई की मात्रा, तो ये होगी, और ये पढ़ते हैं तो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए, काफी काफी तरीके होते हैं, मैंने कई बार बताया, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द आया है यहाँ पर हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, लिखना है हो, और जाएगी के लिए हमें जय को जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, जय का शब्द चिन्ह होता है ना, और गे बना देंगे, तो हो, वो इसको पढ़ लेंगे जय और गे, तो हो जाएगी। आप इजीली पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए कुछ नहीं है, पूरा शब्द बड़े आसानी से उठा सकते हैं। है, जय को जोड़ रखा है शुरू में, जय गई तो हो जाएगी। ठीक है, और ई की मात्रा पढ़नी है, तो इसमें आप इस तरह से ई की मात्रा लास्ट में लगा भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाई है होगा होगी में। चलिए नेक्स्ट शब्द आपका आया है आमने सामने। कुछ नहीं है, आमने का भी सब चिन्ह, सामने का भी सब चिन्ह, बस जोड़ देंगे, नॉर्मल है। ठीक है, नहीं भी जोड़ेंगे तब भी पूरा शब्द लिखा हुआ है, देखिए समझेंगे। बनाएंगे आ, बनाएंगे माँ, यहाँ पे न का आंकड़ा हो गया तो आमने, और इसी में स को जोड़ लेंगे स, और मैं, और न का आंकड़ा सामने। ठीक है, आमने सामने। नेक्स्ट शब्द आया है इधर उधर। तो इधर उधर देखिए, इधर उधर का भी हमारे पास सब चिन्ह है। अब क्या करेंगे, इधर लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर का सब चिन्ह बनाएंगे इधर, और उधर को जोड़ देंगे उधर का सब चिन्ह। ठीक है, उधर, ठीक है, उधर का सब चिन्ह वैसे तो हमारे पास कुछ इस तरह से भी होता है। ठीक है, जब हम इसको जोड़ते हैं दूसरी साइड में, जैसे हमने ऊपर जिस में बदला था, जिस हम इस तरह से करते हैं, जिस और जिसी, और जबकि हमने जोड़ा तो कब जोड़ा, इस साइड में जोड़ा कुछ जोड़ने के लिए उसको, तो उसका उलट पुलट कर दिया था ना, तो वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए किसी शब्द को राइट वे में, क्योंकि हमें पेन को उठाना नहीं होता है जब हम शब्द को जोड़ते हैं, तो इसलिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये ईजी था, इसलिए मैंने इसी तरीके से आपको समझाया और पढ़ाया। सारे शब्द चिन्ह आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ आपका ना, ये मैं हटा देता हूँ, और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथियों, आपसे एक विनती है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सारे ही शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, धीरे धीरे मैं इनको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर जरूर कर लें। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है अभ्यास 51 की। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और जो अभ्यास हमारी आई है 50, सभी को शेयर करना। और एक बात मैं और लास्ट में आपको बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे बोलते हैं परचेस करना है क्या कोर्स, कुछ भी आपको परचेस नहीं करना है, कहीं से भी परचेस नहीं करना। प्ले लिस्ट में जाइए, सारा ही कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ा रखा है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, सेकंड भाग चल रहा है उसको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो 51 की रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद।